अब हम हार्ट की डेफिशिएंसी पैटर्न के उपचार प्रोटोकॉल और उपचार पैटर्न पर आपको जानकारी देंगे। डेफिशिएंसी यानी कि ऊर्जा की कमी संबंधित रोग हार्ट मेरिडियन के क्या होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हृदय में ऊर्जा की कमी से पैदा होने वाले रोग, हार्ट QI डेफिशिएंसी संबंधी ट्रीटमेंट, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे पहचानें कि हार्ट में एनर्जी की कमी है, तो इसके जो सिम्टम्स आते हैं उनको पहचानेंगे तो आप रोगी में उचित प्रोटोकॉल के साथ इलाज कर सकते हैं। तो डेफिशिएंसी टाइप पैटर्न की बात करें, हार्ट QI डेफिशिएंसी लक्षण क्या है देखिए, थोड़ी सी मेहनत की और सांस छोटी हो जाना, थकान लगना, कमजोरी होना, दिन में काम करने पर धड़कन बढ़ जाना। जब ये लक्षण आते हों तो आप समझें कि हमें हार्ट QI डेफिशिएंसी के प्रोटोकॉल का ट्रीटमेंट करना होगा। ऐसे व्यक्ति को पसीना आता है और ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर पीलापन आ जाता है। व्यक्ति की जीभ पीली होगी या साधारण रंग की होगी और जीभ के बीच में एक क्रैक आ सकता है और वो क्रैक आगे तक चला जाएगा, नोक तक, और जीभ के दोनों ओर स्वेलिंग हो सकती है। अब बात करें कि रोग के क्या कारण हो सकते हैं। जब हार्ट की बीमारी पुरानी हो जाती है, कोई पुरानी बीमारी के कारण हार्ट QI डेफिशिएंट होने लगता है। जो व्यक्ति ज़्यादा दुखी रहते हैं उनके हार्ट QI डेफिशिएंसी हो जाती है। जब किसी भी तरीके से रक्त ज़्यादा निकलने लगे, हेमरेज में हार्ट QI डेफिशिएंट हो जाता है। जैसे रक्त कहीं से भी निकले और ज़्यादा मात्रा में निकले तो ये नुकसान देता है। जैसे किसी को अधिक मासिक स्राव होता है या किसी भी प्रकार से स्राव होने लगता है कहीं पर, तो हार्ट QI डेफिशिएंसी हो जाती है। हार्ट ब्लड की कमी हो जाती है तो हार्ट QI डेफिशिएंट होने लगती है। उपचार क्या करेंगे, कौन से प्रोटोकॉल लगाएंगे, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम P6 पैराकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट, CV6 कंसेप्शनल वेसल का 6 नंबर पॉइंट, UB15 H5 CV17, इन सभी पॉइंट्स को आप दोनों हाथों में टोन, तो आप हार्ट की एनर्जी को सही कर सकते हैं। और ये पॉइंट्स आप 8 से 12 घंटे लगा के रखें, दोनों हाथों में लगाएं, उचित प्रकार से लगाएं। और TCM के अंदर यदि आप सही पॉइंट लगा पाएंगे तो उपचार सही होता है, अन्यथा परिणाम सही ना आने के कारण आप और रोगी दोनों परेशान हो जाते हैं। हमारी इसके अतिरिक्त जो भी प्रोटोकॉल हैं TCM के, उन सभी मेरिडियन के, उसकी भी अलग क्लास है। ये क्लास का आगे का भाग है जो आप देख रहे हैं, दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने पॉइंट लोकेशन हाथ पर दिखाई, किस प्रकार से कहाँ पर कौन सा पॉइंट आता है, शरीर पर कौन सा पॉइंट कहाँ पर आता है, और जितने भी पॉइंट होते हैं उनके क्या क्या वर्किंग है, ये सब हमारे पहले भाग में TCM की क्लास में थे। ये दूसरा भाग चल रहा है जिसको हम प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट और डिसीज़ का डायग्नोज किस प्रकार से कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिल रही है। तो अभी आपने हार्ट QI डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देखा, और जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो ट्रीटमेंट आप प्रतिदिन लगाएं तो आपको लाभ प्राप्त होगा।
सो सिम्टम्स देखकर जो ट्रीटमेंट किया जाता है बहुत प्रभावी होता है। दूसरा पैटर्न है हार्ट यांग डेफिशिएंसी। यांग माने होता है वर्किंग, तो हार्ट की जो यांग डेफिशिएंसी है, यांग की कमी हो रही है, तो उसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि ये सिम्टम्स किस प्रकार से है होते हैं। यदि उनको पहचानेंगे तो आप पता लगा पाएंगे। हाथ रोगी के ठंडे होने लगते हैं, ठंड लगने लगती है, हार्ट के एरिया में भारीपन आ जाता है, कमजोरी होने लगती है, मेहनत करने पर सांस छोटी छोटी हो जाती है, थकान लगने लगती है, धड़कन बढ़ने लगती है, और ये सभी लक्षण जब आते हैं या इनमें से आते हैं तो हम पहचान पाते हैं कि हार्ट यांग डेफिशिएंसी हो चुकी है। जब आप हार्ट यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे तो आप ये सिम्टम्स ज़रूर मैच कर लें। पसीना आएगा, चेहरा जो उसका रंग है वो शाइनी येलो हो जाएगा, यानी कि ब्लैक चमकदार येलो हो जाएगा, और जो जीभ है वो सूजी हुई गीलापन लिए होगी और पीली होगी। रोग के कारण क्या हैं? तो जब भी कोई रोग आगे के आते हैं तो सबसे पहले हार्ट क्यूआई जो डेफिशिएंसी है जब वो पुरानी हो जाती है तो उसके बाद हार्ट यांग डेफिशिएंसी हो जाती है। इससे रोगी के हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं और ठंड भी लगती है, और किडनी यांग डेफिशिएंसी पुरानी हो जाए तो हार्ट यांग डेफिशिएंसी भी हो जाती है। जो पुराना हार्ट फेलियर का रोगी है उसका उपचार भी आप हार्ट यांग डेफिशिएंसी पर उनके प्रोटोकॉल के द्वारा कर सकते हैं। अब प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। क्या देने हैं आपको? P6 जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, CV6, CV17, H5 हार्ट मेरिडियन का, UB यूरिनरी ब्लेडर मेरिडियन का 50 नंबर पॉइंट, गवर्निंग विजल का 14 नंबर पॉइंट, और इन पॉइंट पर आप टोन करें और मोक्सा भी करें तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो टोन और मोक्सा दोनों कर सकते हैं। H7 H9 को टोन करें, तो ये सभी पॉइंट टोन करेंगे तो आप रोगी में अच्छा उपचार कर सकते हैं। तो ये हार्ट यांग डेफिशिएंसी का पैटर्न था, और आप ये उपचार दोनों हाथों में करें, 8 से 12 घंटे पॉइंट लगाएं, और सटीक पॉइंट लगाएंगे तो उपचार बहुत ही सफल होगा। इसके बाद हार्ट ईएन डिफिशिएंसी का पैटर्न आता है। इस पैटर्न को कैसे पहचानेंगे आप? तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिम्टम्स देखकर ही आप पहचान सकते हैं। तो हार्ट ईएन डिफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या हैं वो आप देखेंगे। ऐसे मरीज को गर्मी लगती है और जो उसकी नींद होती है वो स्वप्न से भरी होती है, ड्रीम्स फुल होती हैं, नाइट मेयर्स बोलते हैं इसको। मुंह सूख जाता है और मरीज में चौंकने की आदत हो जाती है, सोते सोते चौंकने लगता है। उसके मन में बेचैनी होने लगती है और हमेशा चिंतित रहता है और नर्वस होने लगता है। उसमें असहजता होने लगेगी और जो उसके गाल हैं मरीज के वो लाल होंगे। धड़कन बढ़ेगी। शाम के समय हल्का ज्वर होने लगेगा। तो ये सब लक्षण अगर आप देखेंगे तो आपको हार्ट ईएन डिफिशिएंसी के पॉइंट लगाने होंगे।
रात में पसीना आना, हथेली पाँव के तलवों पर और छाती में गर्मी लगना, ये लक्षण होते हैं। और चाइना में इसको 5 पाम हीट कहते हैं। इसमें जो जीभ होगी लाल, उसके मध्य में क्रैक होगा जो टिप तक जाएगा। जीभ की जो नोक ज़्यादा लाल हो गई और सूज सकती है, सूजन आ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है जीभ में। तो इसका जो रोग का कारण है तो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी पहले होती है, उसके बाद के स्टेज में हार्ट यन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हम जो पहचान करते हैं इसकी हार्ट यन डेफिशिएंसी की, वो नींद से करते हैं व्यक्ति की। हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में नींद रोगी को देर से और बहुत मुश्किलों से आती है, ये सबसे बड़ी पहचान है। तो आप जब वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है और वो ट्रीटमेंट सटीक होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को नींद मुश्किल से तो आती है और देर से भी आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत अच्छी आती है। तो ये लक्षण अगर आपको याद रहा तो आपको हार्ट यन डेफिशिएंसी के प्रोटोकॉल का सिलेक्शन करना है। हार्ट यन डेफिशिएंसी में सोना मुश्किल हो जाता है, रोगी सो ही नहीं पाता, और जब सोता है तो बहुत अच्छा सोता है। तो लक्षण आप याद रखें। अगर रोगी ऐसा सोता भी है ना तो रात में बार बार जागेगा, ये बहुत अच्छा लक्षण है हार्ट यन डेफिशिएंसी का। अब प्रोटोकॉल की बात करें, P6 पेरिकार्डियम का 6, H6 7 H7 स्प्लीन का 6 नंबर SP6, K6 K7 CV4 CV14 CV15 यानी कंसेप्शनल वेजल, LU7 H8 ये स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपको। और ये प्रोटोकॉल आपको दोनों हाथों में टोन करने हैं, 8 से 12 घंटे लगा कर रखें और ठीक ना होने तक आप प्रतिदिन उपचार करें, तो आपको इन बीमारियों में लाभ मिलेगा। एक बार फिर बता दें, सिम्टम्स अगर आपने सेलेक्ट कर लिए तो उपचार अच्छा होगा, अन्यथा रोगी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो सिम्टम्स पर विशेष ध्यान दें। तो जो हार्ट यन डेफिशिएंसी होती है वो मिडिल एज के लोगों को ज़्यादा होती है या बूढ़े लोगों को ज़्यादा होती है। और जो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी होती है वो जवानों को, जवान लड़के लड़कियों को और महिलाओं को ज़्यादा होती है खासकर। हार्ट यन डेफिशिएंसी में मानसिक बेचैनी होती है, अशांत हो जाता है रोगी, बार बार करवटें बदलता रहता है और बिना कारण के वो डरता रहता है, उसको डर लगता है, कारण कोई नहीं है लेकिन डर लगता है। तो ये हार्ट यन डेफिशिएंसी का सिम्टम्स हैं। लो ग्रेड फीवर हर समय बना रहता है, मुंह सूखा रहता है, रात में पसीना आने का लक्षण बहुत अच्छा है इसका कि आप सिम्टम्स को इसको पहचान लें, ये लक्षण है हार्ट यन डेफिशिएंसी का। हार्ट यन डेफिशिएंसी का कारण किडनी यन डेफिशिएंसी हो सकता है। इसमें जल की कमी होने लगती है और किडनी यन नीचे से ऊपर जाकर आकर हृदय को ठंडक और जल प्रदान करने में एक अक्षम रहती है, यानी कि वहाँ पर वो पहुँचा नहीं पाती।